नमस्कार, स्वागत आपका जनयाम न्यूज में। मैं हूँ रोहित। भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। राजस्थान में करीबन 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, ज्योति मिर्धा नागौर से और सीपी जोशी जैसे तमाम बड़े नेताओं को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। अगर हम ज्योति मिर्धा की बात करें तो ज्योति मिर्धा को दोबारा चुनाव लड़ाया गया। विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली थी, लेकिन एक बार फिर से लोकसभा सीट पर उन पर भरोसा जताया है। साथ ही अगर हम गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, किसी एक सदस्य के जाने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम नेता नहीं है? क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट ये नेता नहीं है? और क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, आइए सुनते हैं। तरह का रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? शानदार मिल रहा है भाई। जो मुद्दे हैं वो जो युवा के, किसान के, रोजगार के, श्रमिक के, महिला के, भागीदारी के, ये पूरे देश के लोगों की पसंद बन रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं ये प्रमुख मुद्दे थे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में। इन सब मुद्दों के ऊपर युवा के लिए रोजगार का उन्होंने कहा था, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, महिला के मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। तो आज वो सारे के सारे जो बातें हैं वो गौण हो गई हैं और चुनाव लड़ने के लिए केवल नए मुद्दे तलाशते हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं होता है, भ्रमित करने का काम करते हैं लोगों को और मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और इसी तरीके की राजनीति करके और वो अपनी वोटों की फसल काटते आए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है और पूरे देश में एक वातावरण बन गया है कि मोदी जी जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं और मुद्दों की बात नहीं करके और मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली बातें ज़्यादा करते हैं। तो अब एनडीए नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए। सर, जल्दी लोकसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है? अच्छी मजबूत नज़र आ रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार का खात्मा होगा दिल्ली से। टिकटॉक का वितरण कब तक? अब प्रक्रिया में ही है। हम सब लोग तैयार हैं। जब भी हमारी सीसी की मीटिंग होगी हम जाएंगे और हमारे प्रस्ताव रखेंगे और आला कमान जिनके नामों पे मोहर लगाएगा वो चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस मैनेजमेंट कमजोर क्यों रहता है चुनाव? कहाँ रहता है मैनेजमेंट कमजोर? आप बताओ, कौन सी बात है? आप मतलब ये सवाल पूछते हो। आप तो ये पूछो कि बीजेपी दिख कहाँ रही है राजस्थान में? अफसर चला रहे हैं, चला रहा है कोई मंत्री, मुख्यमंत्री का कभी कोई ढंग का बयान आया है आपने? आपकी पार्टी के सब नेता टूट के जा रहे हैं लगातार। कोई नहीं जा रहा। कौन गया बताओ आप? महेंद्र जी गया होगा ना। क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? इससे एक आदमी चला गया तो पूरे नेता चले गए। हम नेता नहीं है, जूली जी नेता नहीं है, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी नेता नहीं है। भजन सरकार कह रही है कि वर्तमान में गहलोत सरकार थी वो खर्ची की सरकार थी। भजन सरकार पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जो पर्ची आती है वही काम होता है। नीचे कुछ कर देते हैं तो शाम को वो निरस्त हो जाता है। आप एक नहीं अनेकों में उदाहरण बता दूं। आज भी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप देख लेना सोशल मीडिया में, कि 26 तारीख को कोई CIs की बदली की थी, वापिस चलेगी। RS की वापिस हो गई, IAS की वापिस हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो आज मंत्री और मुख्यमंत्री तो देख ही नहीं रहे भाई साहब। ये जो 2 MOU की बातें कर रहे हैं ना, ये लोगों के साथ छलावा है, धोखा है। ERCP के नाम से धोखा है। पानी नहीं मिलेगा। 3500 10-15 MCM जो पानी मिलना था वो किसी सूरत में कभी नहीं मिल पाएगा। इस MOU से केवल चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है। यमुना जल का जो समझौता और जो MOU हरियाणा से किया है, वो हरियाणा वाला कह रहे हैं कि 1400 तो हम लेंगे, उसके बाद में 10-5 दिन कोई बरसात में फ्लड होगा तो वो हम कोई देने की बात करेंगे। तो इसके लिए फिर करोड़ों रुपए लगा करके आप काय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रहे हो। और हरियाणा पानी देने वाला होता कौन है? वो तो जो बोर्ड है वो पानी तय करता है। और हरियाणा दादागिरी से कह रहा है हमारा 1300 का समझौता हुआ था, लेकिन हम 13,000 क्यूसेक के बजाय अब 24,000 क्यूसेक पानी लेंगे। तो आप समझो नहीं ये कर क्या रहे हैं। ये तो केवल पोस्टर लगा रहे हैं।
भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं और पर्ची से पर्ची दिल्ली से आती है उससे काम कर रहे हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री कहीं दिख नहीं रहे। सरकार न तो उनका दावे कर रही है कि इस बार लोकसभा चुनावों में 25 से 25 सीट फिर से जीत के आएंगे। तो कहने में तो क्या जाता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सत्य कह रहा हूँ, जनता की आवाज़ के आधार पे कह रहा हूँ। वो एम में कह रहे हैं, वो घमंड में कह रहे हैं, वो अपनी जो उनकी जो विज्ञापन और व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं झूठ की, उसके आधार पे कह रहे हैं। हम जनता के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके आधार पे कह रहे हैं कि अब इंडिया अलायंस आएगा, एनडीए नहीं आएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।